पूछते हैं मित्र, ध्यान की विधियों का पिछली कुछ सेटिंग्स में जिक्र चल रहा है। उसमें आपने कहा है कि हम धीरे धीरे समस्त से जुड़ जाते हैं। क्या ऐसे में हम निगेटिविटी से भी जुड़ सकते हैं? समाज में हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। अक्सर सुनने में आता है कि ऐसा किसी साधना के फलस्वरूप हुआ है। क्या ध्यान में ऐसी संभावना है, और यदि हाँ तो इससे कैसे बच सकते हैं? हाँ, तुम समस्त से जुड़ जाते हो। ध्यान के फलस्वरूप कभी भी विक्षिप्तता नहीं आती। व्यक्ति वैसे ही बहुत ज़्यादा विक्षिप्त है, अब इससे ज़्यादा और क्या विक्षिप्त होगा? जरा सा किसी को टटोल कर देखो, करीब करीब विक्षिप्त है, बस संभला हुआ घूम रहा है। संभला हुआ घूम रहा है, यही अपने आप में चमत्कार है कि व्यक्ति पूरा विक्षिप्त नहीं हो जाता। मौके आते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। सबसे बड़ा चमत्कार जगत में अगर कोई है तो वो यही है कि व्यक्ति करीब करीब विक्षिप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी सब चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। ध्यान विक्षिप्तता नहीं लाता, ध्यान तुम्हें विक्षिप्तता के पार ले जाता है। विक्षिप्तता तो हम ही लाते हैं। ध्यान के माध्यम से उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम तो किसी भी माध्यम से विक्षिप्तता ले आते हैं। हम इतने कुशल हो गए हैं विक्षिप्तता लाने में कि कोई भी छोटी से छोटी बात हो, हम उसमें से विक्षिप्त होने का कोई ना कोई मौका निकाल लेते हैं। अच्छा हो तो, बुरा हो तो। तुम पूछते हो कि क्या समस्त से जुड़ने में हम नकारात्मकता से भी जुड़ जाएंगे? हम सब चीज़ से पार हो जाएंगे, सकारात्मकता से भी और नकारात्मकता से भी। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें वो अंतर्दृष्टि देगा कि नकारात्मक और सकारात्मक जैसा वास्तव में कुछ नहीं है। जो तुम्हें नकारात्मक जैसा दिखाई देता है वो तुम्हारी अपनी कंडीशनिंग और तुम्हारी अपनी विचार प्रक्रिया के कारण है। वो वास्तव में है या नहीं है, इसे जाना जा सकना संभव नहीं। जिसे तुम सकारात्मक मानते हो वो वास्तव में सकारात्मक है, ऐसा भी नहीं। ध्यान समस्त से जोड़ता है, अर्थात समस्त में उसी चेतना के प्रवाह को तुम्हारे लिए प्रकट कर देता है। एक ही चेतना है जो हर तरफ प्रवाहित हो रही है। समाज में भी तुम्हें कुछ लोग विक्षिप्त जैसे जान पड़ते हैं। हर विक्षिप्त ही तो नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का आकलन करना ही ध्यान के विपरीत है। ध्यान की अवस्था का अर्थ ही है कि हम आकलन नहीं करते, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या क्या है। हमको नहीं पता। हमको ये भी नहीं पता कि नकारात्मकता क्या है। ध्यान हमको अधिक से अधिक संवेदनशील बनाता है। इस संवेदनशीलता के विकास में जो जरूरी होता है वो हमारे अस्तित्व से जुड़ता चला जाता है, जो भी जरूरी है। इसीलिए किसी वक्त पर तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे लिए ज़रूरी हो सकता है, किसी वक्त पर तुम्हारी ईर्ष्या भी ज़रूरी हो सकती है, किसी वक्त पर तुम्हारा अहंकार भी ज़रूरी हो सकता है। इसलिए इतनी जल्दी तय मत करो। कभी कभी तुम खास ढंग से बीमार पड़ते हो तो जहर ही काम आता है तुम्हारे। तो जहर से भी इतना अगर विरोध मानकर चलने लग जाओगे कि समाज से हम जहर खत्म कर देंगे, तो जब तुम्हें
जहर का इलाज करना पड़ेगा तो कहाँ से जहर लाएंगे? थोड़ा जहर भी बचा के रखना ज़रूरी होता है, बड़ा ज़रूरी। तो ऐसे कल्पना ना करें कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा सारी नकारात्मकता मिट जाएगी। नकारात्मकता एज सच क्या है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये बदलती हुई स्थितियां मात्र हैं। कहीं भूकंप आ जाए, कहीं पर आग लग जाए, कहीं ज्वालामुखी फट जाए, तूफान आ जाए, इनको क्या कहोगे? सकारात्मक है या नकारात्मक है? एक तूफान आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, हजारों लाखों लोग उसमें समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है जिसके होने से हजारों लोग समाप्त हो जाते हैं। वो अर्थक्वेक जैसा ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो अर्थक्वेक से तो लड़ने नहीं बैठ जाते हम, भूकंप से तो दुश्मनी नहीं पाल लेते। प्रकृति का आयोजन है, उसका ढंग है, उसकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को जाना जा सकना जगत के सबसे बड़े रहस्यों में से। कौन लाता है हिटलर को और कौन लाता है बुद्ध को? बुद्ध का होना ही जरूरी है या हिटलर का होना भी जरूरी है? कौन तय करेगा? तुम तय मत करो कम से कम। ये ध्रुवीय विपरीतताएं ऐसे ही काम करती रहेंगी। भारतीय दर्शन में लोग बड़े कुशल रहे, इसीलिए तुम देखोगे जब भी यहाँ पर किसी अवतार की कथा वो गढ़ते हैं तो उतना ही पावरफुल कैरेक्टर नेगेटिव भी करते हैं। अब बिना नेगेटिव कैरेक्टर के कोई फिल्म भी कहाँ बनती, बहुत अच्छी तो नहीं बनती, ब्लॉकबस्टर भी नहीं होती, चल जाती है। अब तुम्हारे यहाँ राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, उनके पैरेलल तुम देखोगे कि बड़े नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, विक्षिप्तता की बड़ी भारी संख्या है। इसमें से कई सारे नेगेटिव लोग और कई सारे विक्षिप्त लोग बड़े बड़े साधक भी होते हैं। अब तुम सबके पैर पकड़ के मत बैठ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी नेगेटिव विक्षिप्त तुम्हें दिखाई दे तो तुम बस आरती उतारने लगो कि बहुत बड़ा साधक होगा ये, लेकिन संभावना है। स्क्रिप्ट का हिस्सा है वो, और स्क्रिप्ट के हिस्से में जो नेगेटिव रोल करने के लिए तैयार होता है वो ज़्यादा साहसी होता है, क्योंकि उसको तो वाहवाही भी नहीं मिलती, उसको तो निंदा ही मिलती। हीरो को तो वाहवाही भी मिलती है। लेकिन वो एक कैनवास है, उस कैनवास पे अगर कोई चित्र उकेरना है तो काले रंगों की ज़रूरत भी पड़ती है, उजले रंगों की ज़रूरत भी पड़ती है। अस्तित्व काले और उजले रंगों से एक तस्वीर उकेरता है। ये एक सतत विकासमान यात्रा है, ये कंटिन्यूअस इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। अच्छा कुछ और अच्छा होता चला जाता है, और जिसे तुम नकारात्मक कहते हो उसकी परिभाषाएं भी वक्त पर बदलती चली जाती हैं, लेकिन वो रहता है। वो रहता है तभी विकास घटता है, बदलाव आते रहते हैं। इसीलिए जब किसी समाज में सकारात्मक और नकारात्मक स्टैग्नेंट हो जाए तो समाज भी विकसित होना बंद हो जाता है, व्यक्ति भी विकसित होना बंद हो जाता है। तुम अपने ही अंदर अगर झांक कर देखो, तुम अपने अंदर कुछ नकारात्मकताएं पाओगे और कुछ सकारात्मकताएं पाओगे। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा विकास होता चला गया है साधना में, तो ऐसा नहीं है कि नकारात्मकताएं समाप्त हो गई हैं।
नकारात्मकताएं इन योर व्यू, लेकिन वो कुछ बदल गई, उनके रूप बदल गए। जैसे कहते हैं कि एक विकसित देश का पता भी उसके कूड़े से चलता है, और विकसित व्यक्ति का भी। तुम अपने घर में किस चीज़ को कूड़ा कहते हो और किस चीज़ को कूड़ा कहकर बाहर फेंकते हो, इससे पता चलता है कि तुम कितने अमीर हो या गरीब हो। तुम बहुत गरीब हो तो कूड़ा बस कूड़ा ही है, लेकिन अगर तुम बहुत अमीर होते जा रहे हो तो अभी एक गरीब व्यक्ति जिस स्मार्टफोन की कामना कर रहा हो सकता है, तुम्हारे लिए वो कूड़ा हो सकता है। तुम उसको उठाकर कूड़े पर रखा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो बेकार हो गया है, कूड़ा हो गया। विकसित देशों में ऐसे कूड़े तुमको बहुत मिलते हैं, कोई उठाकर ले भी नहीं जाता, सेकेंड हैंड चीज़ें कोई लेता भी नहीं। हम लोग ही OLX पे सब बेचते हैं, क्योंकि हमें सेकेंड हैंड चाहिए। लेकिन सेकेंड हैंड का मतलब अभी गरीबी है। अगर तुम अमीरी में हो, तुमको सेकेंड हैंड नहीं चाहिए, तो जो चीज़ अभी तुम्हारे काम की नहीं रहेगी वो कूड़ा हो गई, नेगेटिव हो गई। कूड़ा भी नेगेटिव चीज़ को ही कहते हैं। घर में कूड़ा करकट भर रखा है, ऐसे ही तुम्हारा मानसिक विकास भी है। जब तुम बहुत ही निम्न तल पर हो तो तुम्हारे विचारों का कूड़ा करकट बिल्कुल अलग किस्म का है, जिनको तुम झाड़ कर बाहर निकालते हो। तो अगर अपने किन विचारों को व्यक्ति कूड़ा कह रहा है, इससे तुम उसकी अवस्था का पता लगा सकते हो। सामान्य व्यक्ति के कूड़ा करकट विचार ही हैं, और जैसे जैसे साधना में व्यक्ति बढ़ रहा है, बहुत सारे वो विचार भी कूड़ा होने लगते हैं जिनको तुम अभी तक बड़ा कीमती मान के चल रहे थे। जब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके हो, तब तुम्हारे बेशकीमती विचार भी वो झाड़ कर बाहर वैसे ही फेंक देता है, वो उसका कूड़ा है। एक बुद्ध का कूड़ा न जाने कितने लोगों का एसेट हो सकता है, न जाने कितने लोगों की बहुत बड़ी संपत्ति हो सकती है। अक्सर जो किताबों में, शास्त्रों में दिखाई देता है, वो बुद्धों का कूड़ा ही होता है। नहीं, मैं तुमको कूड़ा नहीं दे रहा हूं। बिकॉज इट इज अ लाइव ट्रांसमिशन। एक सद्गुरु के साथ जब हम यात्रा करते हैं तो ये ट्रांसमिशन है, संप्रेषण है, तुम्हारे अंदर उतारने की एक व्यवस्था है। तो इसी तरह से वैचारिक, भावनात्मक, किसी भी तल पर नेगेटिविटी के मायने बदलते चले जाते हैं। समाज में तुम उसको नेगेटिव कहते हो जो गालियाँ बक रहा है, किसी का नुकसान कर रहा है। साधना में तुम और संवेदनशील होते चले जाओ तो तुम नकारात्मकता और विक्षिप्तता के बड़े और पैमाने भी देखने लग जाओगे। अभी तुमको नहीं दिख रहा होगा। अगर तुम साधना में संवेदनशील हो तो विचार मात्र भी नकारात्मकता हो जाएगा। अभी तुमने किसी को मारा नहीं है, मारने का विचार किया है, और वही नकारात्मक और हिंसक विचार हो जाएगा है। लेकिन इसको जानना ही विकास है। तो इन दोनों ध्रुवों के संयोग से चेतना की यात्रा विकसित होती है, और अंतिम बिंदु पर तुम दोनों से पार हो जाते हो, उस नॉन डुअलिटी में, जहाँ ना कुछ नकारात्मक है ना कुछ सकारात्मक है, सब बस है। इसलिए इसकी चिंता मत करो, अपनी साधना में चलो। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कूड़ा करकट विकसित होता चला जाए। जैसे बचपन में तुम कॉमिक्स पढ़ते थे, आज भी पढ़ सकते हो, लेकिन तब यही बताएगा कि अभी तुम्हारे अंदर वही बच्चा है। तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारी कॉमिक्स रद्दी हो सकती हैं, फिर तुम्हारा लिटरेचर बहुत सारा रद्दी हो सकता है। एक विकसित अवस्था में आध्यात्मिक साहित्य भी रद्दी हो सकता है। जैसे शिव की इस विधि की मैंने बात की थी, अगर तुम रीढ़ के उस एनर्जी थ्रेड
में प्रवेश कर गए, वो तुम्हारा हिस्सा बन गया, तुम उसके साथ जीने लगे, तो तुम यकीन मानो उसके बाद तुम अपनी लाइब्रेरी से सारा लिटरेचर उठाकर रद्दी में डालाओगे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तुमको लगेगा कि क्यों लिखा था लोगों ने। तो इससे विचलित ना हो, किसी भी नकारात्मकता से यात्रा करें। ध्यान तुम्हें परम स्वास्थ्य की ओर ही ले जाएगा, इसलिए निश्चिंत रहें। ध्यान विक्षिप्तता को देखने की अंतर्दृष्टि देता है, और जितनी अंतर्दृष्टि तुम्हें मिल जाती है उतना ही तुम विक्षिप्तता से मुक्त हो जाते हो। आम व्यक्ति की समस्या यही तो है कि विक्षिप्तता है और वो उसे देख नहीं पाता। तुम ध्यानी हो तो विक्षिप्तता को तुम देखने भी लगते हो, देखने लगते हो तो वो रूपांतरित होने लगती है। बस इतना सा ढंग है।